वेल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हम आगे चलेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, हम ये जो सब्जेक्ट में इन बच्चों को तेरे सिखा रहा हूं, मेरी ये दिल की गहराई से प्रार्थना है कि ये इसे रिसीव करें, रिटेन करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ रिलीज करें। Yes, and I surrender myself, I yield myself to the Holy Spirit so that you may bless the teacher's word. और पिता परमेश्वर, जिनसे मैंने ये सीखा है उन्हें भी बेहद आशीष दे, और जिन्हें मैं सिखा रहा हूं ये सिलसिला चलता रहे पिता परमेश्वर, सीखने का और सिखाने का। तेरी आशीष के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो हे पिता, तेरी करुणा और तेरी दया हम सब पर बनी रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए, अनस्क्रिप्चरल, जो स्क्रिप्चर में नहीं दिया गया है, उनके साथ जो ये थोड़ा सा आपको बहुत बारीकी के साथ सीखना पड़ेगा। देखिए, अनस्क्रिप्चरल कवनेंट के लिए मैं चाहूंगा, मैं भी खुद खोल रहा हूं परमेश्वर के वचन। एक्सोडस 23:32 में हम देखेंगे परमेश्वर ने इस्राएलियों से क्या कहा। और रोमियो की पत्री 15वें अध्याय के 4 पद में साफ लिखा है कि जितनी पहले की बातें हैं वो हमारे सीखने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे इग्नोर कर दें कि ये उल्ट। आजकल बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे टीचर्स ने इसे मखौल बना रखा है। ओल्ड टेस्टामेंट को न्यू टेस्टामेंट से अलग कर दें। वेरी बैड। आप मत ऐसे लोगों के सिखाए में आए, और मेहरबानी से मेरे साथ खोलें परमेश्वर के वचन, निर्गमन की पुस्तक का 23वां अध्याय का 32वां पद में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। और आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक मिनट में जल्दी से 23वां अध्याय निकाल के मेरे साथ, और आपको ये देखना है इसमें कि क्या परमेश्वर इस्राएल को क्या कह रहा है। वो हमारे सीखने के लिए भी है। देखिए, 32वां पद में परमेश्वर ने इस्राएल को किस किस्म का हुक्म दिया, ये मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से। आज जो है, इसको आप चाहे तो आगे ऊपर नीचे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उनके भी और मैं आपके लिए 29वें पद से पढ़ देता हूं। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बिनोले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। दैट इज गॉड। मुझसे आप ये सवाल मत कीजिएगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं उससे ऊपर ना था, ना होऊंगा और ना ही हो सकता हूं। वो उसका तरीका था काम करने का, लेकिन बेहतरीन तरीका था। देखिए अब क्या कह रहा है आगे परमेश्वर। मैं लाल समुंदर से लेकर फलिस्तियों
के समुंदर तक और जंगल से लेकर महानंद तक के देशों को तेरे वश में कर दूंगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए आपकी। मैं तो ये चीजें पकड़ लेता था कि ये पलस्तियों का समुद्र कौन सा है, लाल समुद्र तो आपको पता है, बट गो हैड एंड डू इट। और फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा। ये चीजें यहां होनी चाहिए। जंगल से लेकर महानंद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। आगे देखिए, तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने ना पाए। ऐसा ना हो कि तुझसे मेरे विरोध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। अब सोचिए, आप कहेंगे पास्टर सेन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि we can go and mingle and meet with unbelievers, but we cannot make any kind of covenant. और ये बंधती है। मैं कहते कहते तंग आ गया, बट मैं कंट्रोलिंग स्पिरिट जो मैंने अभी आपको सिखाया मैं नहीं कर सकता। जो लोग मुझसे ईमानदारी से पूछते हैं, पास्टर सेन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इससे शादी करूं, लेकिन मैं हम्बल बनकर आपसे जानना चाहता हूं कि मैं इतना आत्मिक नहीं हूं कि परमेश्वर की बात सुन सकूं, तो आप मेरे बिहाफ पर बात कर परमेश्वर से पूछ के मुझे मदद करिए। वो एक फर्क बात है। मगर आज देखिए याद करिए कितनी विश्वासी लड़कियों ने अविश्वासी फंदे में, शादी एक कमिटमेंट होती है, ब्लड कवेनेंट होती है। मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ब्लड इज इन्वॉल्व। और आप सोचिए कि अगर ये कमिटमेंट आप एक अविश्वासी के साथ, देखिए अभी सौरभ ने शादी करी, मुझे बड़ी खुशी हुई। कारण ये कि उसने इस बात का ध्यान रखा कि 1 साल बल्कि उससे भी ज्यादा उसने उसको वचनबद्ध, और उसको विश्वास में ला के फिर शादी करी। हम उस शादी को ब्लेस करूंगा मैं। भारती के ऊपर से सारे पारिवारिक और जनरेशनल कर्सेस हटाने हैं मुझे। यस, हाँ और आमीन के साथ। बिलीवर्स, ध्यान से मेरी बात को सुनिए और यहां बैठाइए। पहले ही दिन जब चर्च खुलेगा, सितंबर में खुल रहा है, तो सबसे पहला काम मैं अपने आत्मिक बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। और आप ये पूरी सीरीज 1, 2, 3 पार्ट सब आप सुन के मेहरबानी से आइएगा, ताकि मैं और जितने लोग मुझसे सुन रहे हैं मेरी इस टीचिंग को, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक से एक अनॉइंटेड खुदा के खादिम हैं जो और भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं, और प्रभु उन्हें आशीष दे। मैंने भी ऐसे ही एक अनॉइंटेड खादिम से सीखा है और सिखा रहा हूं, और आप भी सिखाएंगे। हमें ये नहीं देखना कौन किसे सिखा रहा है, हमें ये देखना है कि वी आर लाइफ सेवर्स एंड डर्टी डेविल इज killing the people, destroying the people, stealing the blessings of not only believers but unbelievers. Who will help them? You and me. क्या? To release them from curses and bring them into blessings. बोलिए हालेलुया, अब बोलिए आमीन। यीशु मसीह जाते जाते अपने चेलों को एक जबरदस्त
जिम्मेदारी ही नहीं दी, उसने ये विश्वास किया कि ये हाँ और आमीन के साथ ऐसा करेंगे। आप भी यीशु मसीह के चेले हैं, जाओ और जाके चेले बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उसे मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, 3 आज्ञाओं के साथ वादा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। बोलिए आमीन। मैं नहीं सुन पा रहा, वो सुन रहा है। You shall make no covenant with them nor with their God. स्मॉल जी, स्मॉल ओ, स्मॉल डी। मेरे हाथ में इंग्लिश की वो है। देखिए, ये कवेनेंट जो होती है, ये एक एग्रीमेंट होता है। मैंने कई विश्वासियों से ये कहा, यार आप विश्वासियों के साथ पार्टनरशिप में काम ना करो तो अच्छा है। एक विश्वासी ने किया और बाद में मुझे शिकायत करने लगा, हालांकि छोड़ के भाग गया मुझे। अब कहने लगा, पास्टर क्या करूं, वो दुकान खोलती, अगरबत्ती, धुआं, ये वो। मैंने कहा, मैं नहीं जानता। सालों और सालों तूने मुझसे वचन सीखा है, अब फैसला तू कर। मजेदारी की बात यह है कि आप लोगों को भी यह फैसला खुद ही करना पड़ेगा। आई कैन नॉट कंट्रोल यू। अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत से लोग कहते हैं अरे ये अविश्वासी बिल्कुल दूसरों से हटकर है पास्टर। अरे पास्टर तो मान जाएगा, पर जो श्राप शैतान लाएगा उस सोर्स के द्वारा, उसका क्या होगा? सोचिए, सोचिए। ये एक लोगों के साथ कमिटमेंट है, और ऐसे लोगों के साथ अगर आप, ध्यान से सुनिए, अगर आप श्रापित लोगों के साथ कमिटेड हो जाएंगे तो उनके श्राप आप में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि उनसे कोई कमिटमेंट या कवेनेंट, कवेनेंट होता ही कमिटमेंट है भैया। तो सुनिए इस बात को और मानिए इस बात को। देखिए, मैं आपको एक अमेरिका के विषय में बताना चाहता हूं। मुझे ये मेरे नोट्स में बकायदा मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा, और मेरे को अलग से वो तो बोल के चल दिया प्रोफेसर। के पता नहीं आप में से किसी ने सुना है कि नहीं है। इसका फुल फॉर्म है द कू कोलैक्स, KUKLUX, के कोलैक्स कैलन, CLAN। लिख लीजिए और चेक करिए किसी ना किसी सोर्स से। ये एक ऐसा गोरों का गुप्त सीक्रेट गिरोह था जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि हम कालों को मार डालेंगे। उनको टेररिस्ट समझा और खुद टेररिस्ट बन गए, खुद पर श्राप लिया है। मैंने सबसे पहले तो के बारे में अलग से प्रोफेसर से, खुदा खादिम से पूछा। मैंने कहा, सर मैं समझा नहीं, ये अमेरिकन शायद कोई फ्रेज है या इडियम है या क्या है? तो उसने कहा, ये एक सीक्रेट ग्रो है जो 1990 में, जहां तक मैं समझता हूं, ये बना। हो सकता है मैं साल गलत बता रहा हूं, बट यस, आज भी है। मैंने उसके बाद उसके विषय में हमारे जो भाई आए थे लॉरलाई के साथ, पास्टर रॉय से पूछा। उन्होंने कहा यस, यस। और ये कारण है, वहां पर जो ब्लैक लोग हैं, वो कुछ वर्जीनिया में, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी आंटी मुझे कह रही थी, विमल ध्यान रखना कि पता नहीं स्ट्रीट 19 में गाड़ी मत ले लेना।
अब मैंने कहा आंटी मुझे क्या पता है, मैं तो नया नया आया हूं, आप एक तो मुझसे गाड़ी चलवा रही हो, अभी नया लाइसेंस मुझे मिला है, और आप बिना लाइसेंस के मुझे चलवा रही थी, और अब आप कह रही हो, अब मुझे आप रास्ता भी नहीं बता रही, हम हाईवे से पता नहीं किसी कॉलोनी में आ गए हैं। तो उन्होंने कहा जरा ये जरा इससे इंग्लिश में पूछ की हाउ कैन वी रीच टू द हाईवे एंड व्हाट इज दिस एरिया। मैंने जैसे ही उससे पूछा, उसने मुझे कहा ओ वाह, वो फुल नशे में था, और उसने मुझसे कहा वेल दिस इज स्ट्रीट 19 व्हाई। मैं एकदम पक गया और जल्दी से गाड़ी में बैठा, टोयोटा गाड़ी थी हमारे पास, अंदर से लॉक किया, और मैंने कहा, आंटी कहने लगी क्या क्या क्या, मैंने कहा आंटी सांस नहीं आ रही, ठहर जाओ, बंदे भागा वहां से गाड़ी। फिर कहने लगी अरे क्यों इतना हबड़ तबड़ कर रहा है। मैंने कहा स्ट्रीट 19 में मेरे से पूछवा रही हो कि ये कौन सी स्ट्रीट है, कहां है हम, और वो काला है 9 फुटा, और बड़े गुस्से में बोला है स्ट्रीट 19। मेरी आंटी थोड़ी फनी थी, बट आई लव्ड हर, जैसी भी थी। तो ये ट्रिपल के ये एक इनका कमिटमेंट था, और इनके साथ जितने लोग जुड़ते जा रहे थे, उस खादिम ने मुझे बताया कि ये गुप्त रूप से चलता गया। गुप्त संगठित लोग जिन्हें कहते हैं, गुप्त संगठन, और इनके डिसेंडेंट पर, बच्चों पर शराब आया। मेंटली प्रॉब्लम्स, रिटार्डेड, ब्लाइंडनेस, and very, very, very bad consequences. Christians, believers, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, जब आप कवेनेंट करते हो, खास करके शादी में या किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो उसमें क्राइस्ट होना चाहिए। जैसे हम बोलते क्राइस्ट इन मैरिज, उसे हम जल्दी में बोल देते क्रिश्चियन मैरिज। क्राइस्ट शुड बी इन मैरिज। अनब्लेसिंग आ गई थी कनान में, सबसे पहला उसने मौजा क्या किया, दाखरस खत्म हो गया, एंजॉयमेंट चल रही थी, यीशु मसीह वहां पर प्रेजेंट था। अगर आपकी शादी में जीसस क्राइस्ट है तो अनब्लेसिंग को, कर्ज को ब्लेसिंग में बदल देगा। बोलिए आमीन। उसने वो किया। हालांकि लोग मजाक उड़ाते हैं, यीशु मसीह ने बनाई और चेलों को पिलाई, तो कैसो भयो ईसाई। थैंक गॉड वी आर नॉट ईसाई, वी आर बिलीवर्स, क्राइस्ट इन अस। That is a relation and great commitment and covenant with Lord Jesus Christ. Husband and wife का खेल नहीं है ये एक बहुत पावरफुल अफेक्टिव कवेनेंट है। और जो स्क्रिप्ट, जो पद परमेश्वर का जो वचन कहता है, वो कहता है स्क्रिप्चरल covenant it is, and it will affect, and you know what effect will come? Blessings after blessings. But if it is unscriptural, बिना वचन के अगर कमिटमेंट है, तो क्या आएगा? कर्स आफ्टर कर्स। अब मैं दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए मेहरबानी से मेरे से, जो लोग लिख रहे हैं खास तौर से। अगर आप नहीं लिख रहे तो आप यहां से सुनेंगे और यहां से निकल जाएंगे, तो इसलिए लिखिए फॉर्म दैट ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस टेक, फॉर्म्स दैट ब्लेसिंग एंड कर्सेस टेक।
ये पॉइंट मुझे जैसा लिखाया गया मैंने वैसे लिखा है। जो डिटेल की चीजें मुझे बताई गई हैं, फॉर्म्स दैट ब्रिंग ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, नाउ इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू टेक। कम ऑन बिलीवर्स, मेरे साथ जल्दी से निकालिए व्यवस्था विवरण। मैंने आपको इसीलिए बार बार पढ़ने के लिए कहा था। मैं भी निकाल रहा हूं जल्दी से, आप भी निकालिए। 28वां अध्याय निकालिए। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे। मेरी बात तो लोगों ने सुनी नहीं बल्कि बुरा मान गए। मैंने कहा भैया व्यवस्था विवरण जिन्होंने 28 पढ़ लिए मेरे से, मुझे यस का मैसेज करने नहीं करा, बुरा और मान गए, बातचीत करना बंद कर दिया मेरे से। किसका नुकसान होगा? क्या कह सकते हैं? आइए मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय का मैं सबसे पहले उसका पहला और दूसरा पद पढ़ूंगा। और देखिए, मैंने आपको सिखाया है कि जब आप वचन में पढ़ते हैं, यदि, इफ, दैट मीन्स गॉड इज पुटिंग कंडीशन बिफोर यू एंड बिफोर मी। ओके, सो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी पर गोला खींचिए, ऐसे ऐसे करके हल्का स्टार बना लीजिए। चौकसी से पूरी करने का चित्त, यानी कि तेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए सुनने का कि मेरे दिमाग में मैं इसे बसा लूंगा और इसको उस पर सुनूंगा ही नहीं, चलूंगा। और आगे कहता है चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने पर गोला खींचिए। कंडीशन रख रहा है परमेश्वर। पहले तो चित्त, पहले चौकसी, राइट, और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है मन में, चित्त, मन को खोलना। और चौकसी का मतलब है बड़ी सावधानी से। कम ऑन डियर बिलीवर्स, सावधान हो जाइए, अपने मनों को खोल दीजिए ताकि आप सुन सकें, क्योंकि फेथ कम्स बाय हियरिंग, इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर। अगर तू ये 3 कंडीशंस पूरी करे, लिख लीजिए। अब मैं आपको शराब हटाने का तरीका बता रहा हूं, सबसे बेस्ट। मैं क्या बता रहा हूं? परमेश्वर पिता बता रहा है। वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इस्राएल एक जाति थी। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, we are Christians, and it is a very sweet, powerful commitment. Hallelujah. It is a very great relation. इसलिए इस रिलेशनशिप में जितने भी रिलेशनशिप है, मैं बोलता हूं ना, मोस्ट एक्सॉल्टेड नेम of my Savior's name, a name above every name, is the name of Jesus Christ. देखिए, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की, ध्यान से सुन लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट होने वाली है बात। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर आ पड़ेंगे। 14 पद तक आशीर्वाद हैं। टोटल 68 वर्सेस हैं इसमें। देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से। 68 वर्सेस में से
14 निकाल दीजिए तो बाकी जितनी भी बची वो श्राप है। तो अब आप देख लीजिए, यहां पर परमेश्वर एक कंडीशन रख रहा है। फादर गॉड, आई ब्लेस दीज पीपल and I bless their ears from where they are hearing. Father, I bless their mind in the name of Jesus Christ. Father, so that they could hear and make attitude of doers of the word, the matchless and powerful and unfailing word of God. I bless them. Amen. परमेश्वर आपके कानों को छू रहा है इस वक्त, छूने दीजिए उसको। मानिए मेरी बात, आत्मा में होके बोल रहा हूं और वो मेरी इस बात का आदर मान रखेगा। देखिए, पहले पद में सुने, चित लगा कर सुने, और फिर आगे 2 बार वचन में इस्तेमाल हुआ है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऐसा हां और आमीन के साथ होगा। नंबर 2 एक ऐसा नंबर है ग्रीक भाषा में, ड्यू बोलते हैं, आइदर डिवीजन और इस्टेब्लिशमेंट। यहां डिट्रोनोमी में इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, परमेश्वर 2 बार बोल रहा है। फिरौन से जोसेफ ने कहा, यूसुफ ने, कि क्योंकि तूने ये सपना 2 बार देखा है, पढ़ लीजिएगा, तो इसका मतलब है ये बात निर्धारित हो गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो तैयार हो जाइए, इस बात को बड़े गौर से। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, व्हाट इज द बेसिक कॉज, व्हाट इज द बेसिक कोर्स ऑफ या कॉज ऑफ रिसीविंग द ब्लेसिंग? अब आप जवाब तो दे रहे हैं लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं भी जवाब दे देता हूं, और देखिए मैं करेक्ट दे रहा हूं। इट इज लिसनिंग डिलीजेंटली, चित लगाकर ध्यान से सुनना। क्या सुनना? परमेश्वर की मीठी और शीरीन आवाज और डेफिनेटली इसका अपोजिट क्या होगा? ना सुनना। और इसलिए मैं आप सबको इनकरेज कर रहा हूं, सुबह उठते ही चाय को मत ढूंढिए, न्यूज़पेपर नेगेटिव बातें मत पढ़िए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं परमेश्वर के बिहाफ पर, स्टार्ट द सीकिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। सीक ई फर्स्ट। पास्टर जी, हम तो रात को दुआ कर लेते थे, ये शट अप। सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ये वचन कहता है। अपने को कन्विंस करने की कोशिश मत करिए, परंतु अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो रात और दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तुम्हारा लेखा उन्हें देना है। उसके बाद वो, मैं आपको बताता हूं सुनने की एक जबरदस्त चीज जो वचन में लिखी है। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़िएगा। He said to him, all these blessings, ये सारी आशीषें तुझ पर इसलिए आई, because you obeyed
माई वॉइस। कलेजा चाहिए बहुत बड़ा। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने प्यारे पापा मम्मी को, अपने परिवार को छोड़कर यहां से उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। और क्या जगह दिखाई? अकाल पड़ गया वहां पे। उसकी बीवी, वो ये कह सकता था, अरे यार अकाल में ही लाना था। आपको कई बार परमेश्वर ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां आपको कोई ब्लेसिंग नजर नहीं आएगी, बट गॉड इज ए गॉड ऑलमाइटी। ही विल ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। अकाल पीड़ित जगह पर उसने, उसके बेटे इसहाक ने 100 गुना फल पाया। वाई? बिकॉज you obeyed my voice. आपको मैं एक सेंटेंस बताता हूं जो मुझे सिर्फ मैंने पेपर पे नहीं अपने दिमाग में लिख लिया है। यू नीड नॉट टू रन आफ्टर द ब्लेसिंग्स। आपको ब्लेसिंग हासिल करने की बहुत करोड़ों की बात बता रहा हूं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक चीज को छोड़कर ब्लेसिंग्स के लिए। डोंट रन। पीपल आर रनिंग लाइक एनीथिंग टू रिसीव द ब्लेसिंग, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। यू नो व्हाट यू नीड टू डू? आज मैं पास्टर सेन आपको सिखा रहा हूं व्हाट यू नीड टू डू। वन कंडीशन यू नीड टू मीट, which God has kept before you and me. What you need to do, meet that condition. And what is the condition? To hear the voice of the God Almighty. And then God will take care of the blessings. इसलिए मॉर्निंग में सबसे पहला गुड मॉर्निंग होना चाहिए। गुड मॉर्निंग पापा, फादर, गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी थैंकफुल दैट मेरी आंख खुली। फिर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सुरक्षित है। आप जानते हैं मैं क्या करता हूं? जब मैं लू जाता हूं दुआ करने के 15 मिनट बाद, तो मेरे मुंह से निकलता, थैंक यू फादर, माई किडनीज आर वर्किंग, आई एम एबल टू पास द यूरिन। यस। गोरे मेरी हंसी उड़ा रहे थे ये बात सुनकर, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मखौल नहीं है, ये सीरियस चीज है। जब आप खाना खा के डकार मारते हैं तो आप बोलिए थैंक यू फादर, डाइजेशन, माय डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग। थैंक यू फादर फॉर ऑल द प्रोटीन्स जो तूने फलों में, सब्जियों में, यहां वहां डाल दिया है। अब आइए, मैं आप चाहता हूं अब 15वां पद पढ़िए। यहां लिखा, बट इट शैल कम टू पास इफ यू डू नॉट ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। 15वां पद, अगर तू परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेगा चित लगाकर, and but it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments and his statutes, which I command you today, then that all these curses will come upon you and overtake you. Oh my God.
कम ऑन, इसको सीरियस लीजिएगा विश्वासियों, सीरियस लीजिएगा। अगर आपने चित लगाकर ध्यान से उसे पूरी ना करने के एटीट्यूड से अगर परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर दिया, तो ये घिनौने अप्रोक्सीमेट 54 कर्सेस जो वर्सेस में लिखे, 54 वर्सेस एक एक करके आपके ऊपर आ जाएंगे। इसलिए आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है, व्हाट इज द कॉज ऑफ कर्सेस। नॉट लिसनिंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, not listening the voice of the Lord and not doing what the Lord is commanding you। जो कुछ भी वचन में, और वो तभी आप कर सकेंगे जब आपका दिन चाय से या बाथरूम से नहीं, वचन को पढ़ने से। और वचन भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे मत पढ़िए धर्मी लोगों के लिए। आप अगर 6 पद भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो जाएंगे। वापस आइए, फिर पढ़िए, चाय पीते हुए फिर पढ़िए, आपके चित्त में बस जाएंगे और आप तैयार हो जाओगे वचन के अनुसार करने के लिए। देखिए, खुदा के खादिम ने मुझे एक समरी बना के दी कि बेटा, मैं बड़ा नया था उस टाइम, तो मुझे नोट्स दिए और मुझे कहा कि ये मेरी बनाई हुई समरी है, तेरी मर्जी है, इस पर तू चले ना चले, पर मैं इसका पूरा सारांश तुझे बता रहा हूं। किसका? समरी ऑफ ब्लेसिंग्स एंड समरी ऑफ कर्सेस। जल्दी से लिखिए, जल्दी। अगर आपके आसपास पेन पड़ा है तो जल्दी उठाइए, और बिना पेन लिए तो आप मेरी टीचिंग अगर सुन रहे हैं तो आपके लिए कोई फायदा ही नहीं होगा। समरी लिखिए, समरी ऑफ द ब्लेसिंग्स, उस खुदा के खाने, मेरा नहीं है। नंबर 1, एक्सॉल्टेशन। मैंने आपको ये पहले भी व्हाट्सएप पे भेजा है, लेकिन मैं आज फिर आपको लिखवा रहा हूं। एक्सॉल्टेशन, उसका मतलब है बीइंग लिफ्टेड अप एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो, या मैं इसे कहूं एक्सॉल्टेशन हेल्थ। दूसरी चीज आप लिखिए, मैं जहां तक ख्याल है मैं हिंदी में आपको बताता हूं। आप अपने, जैसे आप आत्मिक तरक्की कर रहे हो, वैसे शारीरिक तरक्की भी आप करें, भले और चंगे रहें, परमेश्वर कहता है। एक्सॉल्टेशन। नंबर 2, यू शुड बी you should have reproductiveness in every area of your life। यानी कि उत्पादक, मतलब उन्नतिशील, या मतलब दोबारा से उसे प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस इन एवरी, आपके जीवन के हर हिस्से में ये ब्लेसिंग है। आप देखेंगे यार, जहां मैं हाथ डालता हूं मैं कामयाब होता हूं। फादर थैंक यू सो मच, क्योंकि वो पीछे पीछे है आपके, उसका वचन आपके चित्त में बसा हुआ है, तो वो आपके पीछे खड़ा हुआ है। हालेलुया। नंबर 3 आता है, लिख लीजिए, प्रोस्पेरिटी। एंड प्रोस्पेरिटी इज नॉट ओनली मनी। मनी से तो मैंने देखा बड़े लोगों को बावले होते हुए,
ऊंची ऊंची बातें। वो ये भूल जाते हैं कि एक समय में मैं 2 कौड़ी का आदमी था। पैसा आते ही उन्हें कई जगहों से बदबू आने लगती है, घिन आने लगती है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब है इन एवरी एरिया। और अगर आप रियल में प्रॉस्पर हैं तो आपके हाथ हमेशा यूं होंगे, यूं नहीं होंगे। लिख लीजिए, 4th, victory, and 5th, गॉड्स फेवर। विक्ट्री यानी कि विजय, और परमेश्वर का फेवर, हिंदी में उसको बोलेंगे शायद परमेश्वर का पक्ष आपकी ओर। जैसे बोलते हैं ना, व्हेन गॉड इज बिफोर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। वो आपको हर बात में आपके लिए फेवरेबल बन जाएगा, आपका फेवरेट बन जाएगा। और मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूं कि वचन में एक और चीज लिखी है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो मुझे परमेश्वर ने सिखाई है। आइए मेरे साथ खोलिए मेहरबानी से, इसी 15वें अध्याय में आप आ जाइए, 28वें अध्याय में आप आ जाइए मेरे साथ। और मेरे साथ 28वें अध्याय का, एक मिनट, शायद मैं 28 में नहीं हूं, एक मिनट में जल्दी से, हाँ, 28वें अध्याय के 14वां पद मैं पढ़ता हूं। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाएं और बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, ना उनकी सेवा कर। परंतु यदि तू अपने, आगे ये तो आप पढ़ ही लेंगे, पर मैं जो डिटरमिन, जो चीज मुझे नहीं आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, 13वां पद। वो 13वां पद कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं, गोला खींचिए पूंछ पे। और ईमानदारी से बताना कि आज पहली बार जितने लोगों ने आज ये बात पहली बार सीखी है, जरा एक शब्द बोल देना मुझे कॉल करके, थैंक यू पास्टर, बस, ताकि ये वचन सुनकर आपको आशीष मिले। आमीन। देखिए लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ पर गोला खींचे नहीं, परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, यदि यहोवा की आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूं तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। अब आप कहेंगे, यार ये सिर और पूंछ का क्या कहानी है? तो सुनिए और सीखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल बी द हेड। एंड व्हाट हेड? आप बताइए, सर में क्या चीज होती है? क्या करता है सर? उसमें माइंड होता है। आपको पता है, आपके पीठ पे, पैर पे कहीं भी खुजली होती है तो माइंड के पास इंफॉर्मेशन आती है। माइंड हाथ को, सीधे हाथ को या उल्टे हाथ को डायरेक्शन देता है कि सीधे पैर के जांग के ऊपर फलानी फलानी जगह पर
हम फटाफट खुजाते हैं, रियलाइज नहीं करते। दैट्स अवर माइंड। जब माइंड काम नहीं करता, पैरालाइज्ड हो जाती बॉडी। आई मीन, तो तू सर होगा, टॉपर होगा। यू आर गोना बी अ पर्सन हु विल टेक द डिसीजन। माइंड टेक्स द डिसीजन। आई मीन, एंड आप लोग, मैं चुप इसलिए हो गया कि आप सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। आप सोचो, आप कई चीजों में डिटरमिन होते हैं कि कुछ चीजें हों। इट शुड हैपन इन योर लाइफ, and it happens because the mind take the right decision. What is the work of tail? माइंड डिसीजन लेता है, टेल, दुम, कहते हैं ना दुम छल्ला, दुम रगेड़ती है उसके पीछे पीछे। राइट? आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो पूंछ होते हैं वो सरकमस्टेंसेस के पीछे अपने आप को रगेड़ते हैं। वो दिमाग की नहीं सुनते। उनके ऊपर हेल्थ का प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, वो फैमिली प्रेशर से रगड़ रहे हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। अरे परमेश्वर चाहता है कि आप बेहतरीन डिसीजन लें। अपने मन की अधिक रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने इसलिए बोला है कि मन ही है जो राइट डिसीजन लेता है। आमीन, आमीन। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ड्रैगिंग, टेल ऑलवेज ड्रैग अपॉन द अर्थ। दुम हमेशा ड्रैग। आज इस चीज के लिए हम ड्रैग कर रहे हैं, सरकमस्टांसेस बड़े खराब है जी। आप जब तक सरकमस्टांसेस को के पीछे पीछे उन्हें ड्रैग करने की इजाजत देते रहेंगे, अपनी शारीरिक कमजोरियों के पीछे पीछे वो उसको ड्रैग करने की इजाजत देते रहेंगे, तो वो आपको ड्रैग करते रहेगी। मन में जो कुछ आपके है वो ब्लेसिंग्स, अपने मन की अगर आप रक्षा करेंगे कि ये ड्रैग कब करेगी, जब मन में गलत विचार आ जाएगा और उसको फॉलो करेंगे, तो उसी गंदगी में आपका पूरा जीवन और आपका शरीर ड्रैग करेगा। तो परमेश्वर चाहता है आप सर हों, राइट डिसीजन लें। हालेलुया। अब मैं आपको ये सीक्रेट मैंने आपको बताई है ताकि आपको समझ में आए कि ये सर और पूंछ का क्या डिफरेंट है। आज दुनिया देखिए महामारी की तरफ, महामारी उन्हें ड्रैग कर रही है, खींच के ले जा रही है। हर बात ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है, कुछ नहीं आ रहा। विश्वासियों, जब वो कहता है कि तीसरी लहर आ रही है, आप कहना यीशु मसीह की दूसरी लहर आने वाली है। यीशु आ रहा है, हमारा क्राइस्ट इज कमिंग। ओके, जल्दी से लिख लीजिए, बस हम यहां एंड करेंगे। समरी ऑफ द कर्सेस। 5 चीजें मैंने आपको ब्लेसिंग की बताई हैं। अब मैं 5 चीजें आपको श्राप के विषय में बताऊंगा। पहला लिखिए ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेट होते रहेंगे आप हमेशा, ये श्राप है। इनएबिलिटी to reproduce in any area of your life
मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। आप लिख लीजिए, मैं फिर बोलता हूं धीरे धीरे। इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस in any area of your life, mental and physical sicknesses। देखिए, अगर आप ये मतलब इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी कि आप में प्रोडक्शन करने की ताकत ही नहीं है किसी भी एरिया में, मेंटल तरीके से ले लो, फिजिकल तरीके से ले लो, शराब है ये। सिकनेसेस, कंटिन्यूअली सिकनेसेस इज अ कर्स। फैमिली ब्रेकडाउन लिखिए आप। फैमिली ब्रेकडाउन का मतलब है डिवोर्स। अगर आपके जीवन में ऐसा हो गया है, हम सब मिलेंगे जल्दी, आप ईमानदारी से मेरे से बात करिएगा। आई विल ब्लेस यू एंड रिमूव द डर्टी कर्स ऑफ द डर्टी डेविल। पॉवर्टी, लगातार गरीबी गरीबी गरीबी। गरीबी एक शराब है और ये आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद लिखिए आप, डिफीट, डिफीट, मात खाना। हम कहते हैं कि मैं फिर मात खा गया पास्टर, दैट इज कर्स। अगर आप बार बार अपने जीवन के किसी हिस्से में बार बार डिफीटेड हैं तो वो कर्स है। आप माने या ना माने, आपकी मर्जी है। थैंक यू फादर। ऑपरेशन, सॉरी, मैं हो सकता है प्रोनाउंस OPPRE लिखिए आप, OPPRESSION। ऑपरेसिव जैसे हो जाते हैं हम। आप, अगर मैं हिंदी ठीक से नहीं आपको लिखवा पा रहा हूं तो आप डिक्शनरी में आप देखिए, क्योंकि मैं बड़ा हाईली एजुकेटेड पास्टर नहीं हूं। सॉरी, मुझे जो भी सिखाया परमेश्वर ने सिखाया। आखिरी में लिखिए आप, फेलियर। हर जगह मैंने बहुत से लोगों को कहा, जिस काम में हाथ डालता हूं, आई एम अ फेलियर, दैट मीन्स यू आर अ कर्स्ड। बीइंग ए बिलीवर, परमेश्वर का वचन बिलीवर्स को कहता है, तुम जैवन से भी बढ़कर हो। और आपकी गवाही क्या है? आई एम फेलियर, दैट इज अ कर्स। एंड आखिरी में लिखिए, दिस फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर का फेवर अगर आपको नहीं मिल रहा, देन दिस इज अ कर्स। हम कहते हैं, कई बार कहते हैं, पता नहीं इस काम में परमेश्वर हमारे साथ है नहीं है, ये परमेश्वर का फेवरेबल काम है या नहीं है। मैं आपको कुछ अब पर्सनल चीजें बताऊंगा जो उस खादिम ने बताई और जो मुझ पर, जो मैंने सीखी। क्योंकि उस खादिम ने
मुझे बता दिया था सिखाते हुए कि जब तुम मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएगा, जो जिन चीजों पर वो बेस्ड है, तो तू ध्यान रखना कि तुझे बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फेलियर्स एंड विक्ट्रीज के विषय में भी बताना होगा। और मैं आपको कुछ इस 28वें अध्याय के पहले पद से मैं आपको लीड करूंगा और कंक्लूजन में मैं आऊंगा ये बताकर कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि वी आर अंडर द कर्स। आप तैयार रहिए, मैं फिर लाइन पे आऊंगा कल, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल मैं इस टीचिंग के उस स्टेज पे पहुंचूं जहां मैं आपको बता सकूं कि कर्सिस से कैसे आप लोग निकल सकते हैं। हे पिता, मैं इस टीचिंग पर सुनने वालों पर तेरी आशीष डालता हूं। आज प्रभु हम तेरा दिन मान के आदर करते हैं, अदरवाइज सारा दिन तेरे हैं। हम दिनों, महीनों, समयों और वर्षों के मानने वाले नहीं हैं। बट ब्लेस दीज पीपल, दोज हु आर लिसनिंग, जो चित्त लगाकर सुन रहे हैं, उन्हें इस पर चलने वाला बनाना प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। ओके बिलीवर्स, हम पक्का कल फिर मिलेंगे, आगे चलेंगे यहां से, और मैं आपको कुछ अपनी ऐसी चीजें बताऊंगा और दूसरे खादिमों की जिन पर ये कर्सेस बेस्ड है। याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।